दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आईएएस आईएफएस फॉर्म फिलिंग 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपीएससी इंडियन सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस एग्जाम 2026 के 1013 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप 24 फरवरी 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, ट्रिपल सिग्नेचर आप कैसे अपलोड करोगे, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करना होगा, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपीएससी आईएएस आईएफएस फॉर्म फिलिंग की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीएससी आईएएस आईएफएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इंडियन सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस एग्जाम 2026 का नोटिफिकेशन है। 1013 वैकेंसी जहां पर टोटल निकली है। सिविल सर्विस आईएएस के लिए 933 पद है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस के लिए 80 वैकेंसीज है। इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 24 फरवरी 2026 है। यहाँ पर प्री एग्जाम डेट 24 मई 2026 है। तो अंतिम मौका है, आवेदन करने का कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। प्री रिटन एग्जाम, मेन रिटन एग्जाम इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो upsconline.nic.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत सिविल सर्विस फॉरेस्ट सर्विस नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करते हुए आप यहां से सिविल सर्विस की और फॉरेस्ट सर्विस की PDF डाउनलोड कर सकते हो। IAS और IFS की ये नोटिफिकेशन की PDF है। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर क्या आवेदन करने की डेट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट प्री मेन एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर जानकारी चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन एज लिमिट के साथ साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको गाइडलाइंस दे दी गई है, किस प्रकार से आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। दोनों नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। आप मोबाइल एंड OTP ऑप्शन के थ्रू अपना लॉगिन कर सकते हैं, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ईमेल ID और पासवर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर गाइड अगर आप मोबाइल एंड OTP ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए लॉगिन कर लेना है और अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप URN एंड पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं ईमेल एंड पासवर्ड का, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और गाइज, अगर आप यहाँ पर यूपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है, उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपनी ईमेल आईडी को एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया जाएगा, वो OTP गाइस यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। हमने सैंपल के तौर पर आपको ये पासवर्ड दिखाया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइस कंटिन्यू टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर गाइस अब आप बाय मोबाइल नंबर एंड OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। और जब आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का यूज करते हुए भी लॉगिन कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पर आप 2 ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो, बाय मोबाइल नंबर एंड OTP और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। मोबाइल एंड OTP ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रोवाइड कराया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू अपना अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप इसे अब मैनेज कर सकते हो। मैनेज में आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले
इंस्ट्रक्शन के इस लिंक पर क्लिक करना है और जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। यहाँ पर जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेनी है एंड तक, और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो उन्हें भी आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऊपर आपने जो नाम प्रोवाइड कराया है क्या वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आप जो ऊपर नाम एंटर करेंगे वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। और अगर नहीं है सेम तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक एविडेंस देना होगा वैलिड रीडेबल कॉपी ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन की, और फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है, जो आपकी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है उसे फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। गैजेट नोटिफिकेशन इशू अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहां से आपको वो नोटिफिकेशन मिला है गैजेट का, और फिर आपको गैजेट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देना है, इशू डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है, और फिर यहाँ पर आपको अपना वो नोटिफिकेशन अपलोड करना है। 50 KB से 300 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड गैजेट डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर ये नेम का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है गैजेट डॉक्यूमेंट। और अगर यहाँ पर गाइज आपका नाम सेम है तो बस यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम जो आप ऊपर एंटर करेंगे वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मदर का नाम देना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। कोई गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो आप वो एंटर करें, उसे भी कंफर्म कर लें। और फिर यहाँ पर गाइज आप नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी आइडेंटिटी प्रोफाइल की डिटेल को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास कहाँ से पास आउट की है, इंडिया से या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन का स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप उसे कंफर्म करें, यानी कि दोबारा से सिलेक्ट करके उसी स्टेट को कंफर्म कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का एग्जामिनेशन का बोर्ड ना सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर उसे आपको दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर फिर आपको अपना पासिंग ईयर एंटर करना है, वही ईयर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको आपकी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है DDMMYY फॉर्मेट में, उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था, परसेंटेज में था या फिर ग्रेड पॉइंट में था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। परसेंटेज अगर था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें, जैसे कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप 60.00 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपका रिजल्ट होना चाहिए, और यहाँ पर उस फाइल का नाम बोर्ड_स्कोर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपको वो चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। और या
या फिर आप अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर फैच भी कर सकते हैं डिजी लॉकर से। यहाँ पर आप फैच 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने डिजी लॉकर अकाउंट से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट फैच कर लें। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने 10वीं क्लास की अपनी जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आईडी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, और यहाँ पर आप उसके थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। आपको आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और गाइज इसके अलावा आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी के थ्रू अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ पर आधार प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कोई आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसका नाम ID_कार्ड होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर फोटो आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड फोटो आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ पर आप आधार ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना आधार यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पर अगर आप अपनी फोटो आईडी प्रोवाइड कराते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना होगा और फिर वहां पर आपको अपना आधार वेरीफाई कराना होगा। तो बेटर यही होगा यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन का यूज करते हुए यहीं पर ही आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और फिर उसके बाद आप गेट आधार ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई होगी उसका आपको प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा और उसके बाद गाइज आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको लॉक एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना माइनॉरिटी स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें और फिर आप अपना माइनॉरिटी ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट डोमिसाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएं, यहाँ पर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, आपका जन्म इंडिया में हुआ है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया में हुआ है तो फिर यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है, अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पेरेंट्स की प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। फिर उनका स्टेटस बताना है, उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिंदे हैं। उसके बाद आपको उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सिलेक्ट करना है, उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है, उनकी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको उनका स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी मदर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर का नेम भी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। उनका स्टेटस बताना है, वो जीवित हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है, एनुअल इनकम उनकी आपकी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, नेशनलिटी उनकी सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे वो बिलोंग करती हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल को आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, किसने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है उस अथॉरिटी की जिसने आपको वो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, वो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर डिप्टी कमिश्नर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू डेट उसकी एंटर करनी है, किस डेट को इशू हुआ है, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको वो इशू कराया है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। फिर आपको सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट टाइप कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको एंटर करना है, यानी कि आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। नाम आपकी फाइल का कास्ट_सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और गाइज यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर से अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो फेच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हुए अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD या फिर PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% या उससे अबव है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंट दें, सर्टिफिकेट नंबर दें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। डेजिग्नेशन दें उस अथॉरिटी की जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है। स्टेट सेलेक्ट करें, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आप दें। डिसेबिलिटी का टाइप एज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप एंटर करें। अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करें। और अगर आप यहाँ पर PWD या फिर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी रिकमेंडेड किया गया है PWD या फिर PWBD कैंडिडेट के तौर पर UPSC के किसी पास्ट के एग्जामिनेशन में। अगर किया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, जैसे कि नेम ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, उसका एग्जामिनेशन का ईयर। और नहीं किया गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस
एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, तो यहाँ पर आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर के एड्रेस की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपने फादर का एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी मदर का एड्रेस सेम है आपके फादर के एड्रेस के, अगर है तो यस करें। और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उनका एड्रेस यहाँ पर एंटर करके फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको आपके एड्रेस की प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल 12वीं क्लास से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी एजुकेशन इंडिया से पास आउट की है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास से लेकर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रखी है तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, यानी कि आपको 12वीं क्लास की डिटेल से ही यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को ऐड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट करना है, हायर सेकेंडरी 10+2। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस बताना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर अपेयर्ड हो। कंप्लीट अगर कर ली है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 12th क्लास के सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं, कोमा लगाते हुए, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर देना है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन देनी है, कब आपकी 12th यहाँ पर कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन डेट यहाँ पर आपको देनी है, सर्टिफिकेट इशू आपको, या फिर आप वो भी डेट दे सकते हैं जब आपको यहाँ पर 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट इशू हुआ था DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आपने 12वीं क्लास जो रिजल्ट था वो CGPA में है, परसेंटेज में है, या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मीडियम बताना है, स्ट्रीम कोर्स का। आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, गुजराती में था, जिस भी लैंग्वेज में था आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं से ऊपर भी कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। आपको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी 12th से ऊपर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आपने इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जहाँ से भी अपनी क्वालिफिकेशन की है ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन का लेवल यानी कि स्टेटस सिलेक्ट करना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपेयर्ड हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस या ह्यूमैनिटी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डिग्री है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स या फिर ब्रांच के नाम देने हैं, अपना रोल नंबर देना है। फिर आपको डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, जब आपको आपकी कंप्लीट हो चुकी थी आपकी क्वालिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में आए हैं, GPA में आए हैं या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में आए हैं तो आप परसेंटेज एंटर करें। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जिस लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर दें।
सकें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें। जैसे कि यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नेचर आपको देना है, मंथली इनकम देनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट आप यहाँ पर एंटर करें। अगर फिलहाल में भी आप वर्किंग है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, एड्रेस दें और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर दें। और गाइज अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। जैसे कि एम्प्लॉयर टाइप, डेजिग्नेशन, मंथली इनकम कितनी है वो आप एंटर करें, एम्प्लॉयमेंट का टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डाटा को यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई अचीवमेंट है, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्राइज, मेडल या फिर स्कॉलरशिप, जो भी जिस चीज़ का भी आपको अचीवमेंट है वो यहाँ पर आप एंटर करें। स्पोर्ट्स या फिर एनसीसी है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप लीडरशिप है किसी स्कूल या कॉलेज में तो उसकी डिटेल दें। कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको कोई अचीवमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या इससे पहले भी आप यूपीएससी के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, अपीयर हुए हो, तो यहाँ पर अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको नेम ऑफ एग्जाम, रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर सिलेक्शन का नाम देना है, एग्जामिनेशन ईयर देना है, अपना रोल नंबर देना है। और अगर नहीं हुए हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं रोका है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको ये प्रीव्यू शो होगा, आप इसे चेकआउट करें। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको अब सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना डाटा यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और ट्रिपल सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपने अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा वो लेटेस्ट होना चाहिए, 20 KB से 200 KB के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, फाइल का नाम फोटो होना चाहिए और यहाँ पर आपका चेहरा 75% उसमें शो होना चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, इस फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पर 75% चेहरा आपका शो हो रहा है, तो इस फॉर्मेट में आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और इन फॉर्मेट्स में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर अब ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। फोटो कैप्चर करते हुए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप डायरेक्टली अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे और या फिर आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। इसे आप अपने मोबाइल QR कोड ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फोटो कैप्चर करते समय आप जिस स्थान पर अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, चेहरे पर कोई मास्क वगैरह आपको नहीं लगाना है, सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं, कानों में कोई ईयरफोन्स वगैरह भी आपको नहीं लगाना है। इसमें भी आपका 75% चेहरा कवर होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे।
तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपने ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आपके 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। फाइल का नाम सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पर इनकी हाइट और विड्थ 350 × 500 पिक्सल होनी चाहिए। इनके लिए आपको फॉर्मेट दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्मेट शो होगा। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। पहला सिग्नेचर आपको यहाँ पर 1 के सामने करना है, फिर सेकंड अपना 2 के सामने और फिर थर्ड सिग्नेचर यहाँ पर आपको करना है। तीनों सिग्नेचर यहाँ पर आपके सेम होने चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और फिर अपनी सिग्नेचर की फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर यहाँ पर इस फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल होंगे। इस तरह से आप अपने सिग्नेचर करें 1 2 3 करके वर्टिकल फॉर्मेट में। गाइड यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करने होंगे और यहाँ पर ये क्लियर होने चाहिए। प्लेन व्हाइट पेपर पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। 20 से 100 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। डायमेंशन उनकी 350 × 500 पिक्सल होनी चाहिए। तो अपने इन सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको चेकआउट कर लेना है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। इन फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अब आपको यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करने के बाद, लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और ट्रिपल सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्रीव्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद गाइड फिर आपको सेव एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना OTR कर रहे हैं और अगर आपने पहले OTR किया है, यहाँ पर आपने अपने ट्रिपल सिग्नेचर या फिर फोटो अपडेट किया है, तो फिर आपको गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपने फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर आपको सबमिट या फिर सेव कर देना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आप व्यू प्रिंट माय प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो और फिर गाइस यहाँ पर आपको होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइड अब आपको IAS और IFS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर एग्जामिनेशंस के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइड यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम 2026 फॉर सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर IAS और IFS के एग्जाम पर अप्लाई करने के लिए अब आपको अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करते समय जो अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें आपने जो सभी डिटेल्स प्रोवाइड की है, जैसे कि पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, अपने एड्रेस की डिटेल, इन सभी के सामने आपको व्यू/एडिट के ऑप्शन मिलेंगे। आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके इन सभी को व्यू कर लें। एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में भी आपको यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल और आधार या फिर फोटो ID के सामने व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लेना है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको इन सभी ऑप्शन के सामने व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके व्यू कर लेना है। और फिर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर एग्री एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो बस यहाँ पर अब आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री पास आउट कर ली है या फिर एपेड हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। गाइस यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आप UPSC सिविल सर्विस IAS के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और गाइज अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस,
या फिर बोटेनी या फिर केमिस्ट्री या फिर जियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या फिर स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है आपने डिग्री पास आउट कर ली है या फिर फाइनल ईयर में अपीयर हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पास आउट अगर आपने कर ली है तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा आपने किस सब्जेक्ट में अपनी डिग्री पास आउट की है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप सिविल सर्विस आईएएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपने आईएएस और आईएफएस का एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन केयरफुली रीड कर लिया है, यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप आईएफएस एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो क्या उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिग्री के सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपको डिग्री किस डेट को इशू हुई है वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था या फिर GPA में या फिर परसेंटेज में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो आप बताएं ग्रेजुएशन में आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर थर्ड क्लास है या फिर पास आउट थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। इस लिस्ट में से आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, नहीं है इस लिस्ट में तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर किस डेजिग्नेशन की अथॉरिटी ने डिग्री या सर्टिफिकेट इशू कराया है, उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डिग्री या सर्टिफिकेट में इशू हुआ है वो कहाँ से इशू हुआ है, फुल एड्रेस यहाँ पर आपको उसका देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिग्री अपलोड करनी है या फिर सर्टिफिकेट, उसका साइज यहाँ पर 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपकी डिग्री की फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए और उसका नाम बैचलर अंडर स्कोर सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइल का नाम। तो यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बैचलर डिग्री / सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी फॉरेन डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपने फॉरेन से अपनी हायर क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर यस या नो में प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अनलॉक CAF के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को अनलॉक करेंगे और उसमें आप अपने फॉरेन डिग्री की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको नहीं करनी है यहाँ पर ये डिटेल ऐड, आपने फॉरेन से यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन नहीं की है तो बस यहाँ पर आपको नो ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड। और बस गाइड यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अपनी ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद। फिर यहाँ पर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइज अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्या आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बस अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सिविल सर्विस एग्जाम IAS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम IFS की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इससे पहले आप कितनी बार यहाँ पर सिविल सर्विस प्री एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं इससे पहले, तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे 1 या 2 अगर आपने पहले भी पार्टिसिपेट किया होगा। ऐसे ही फिर आपको बताना है आपने IFS एग्जाम में इससे पहले कितनी बार पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर भी आप 1 या 2 जितनी बार भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा आप एंटर करेंगे। और अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में 0 एंटर किया होगा, वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा 0। और अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अनलॉक CAF के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं और उसमें आप जितनी बार भी IAS और IFS के एग्जाम में बैठे हैं वो नंबर्स यहाँ पर दे सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर आपको ये एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने जा रहे हो सिविल सर्विस एग्जाम और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली 0 फील्ड मिलेगा। बस यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपकी इन दोनों एग्जाम की डिटेल आपने जो प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। अगर इसमें एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी सिविल सर्विस प्री एग्जाम की डिटेल सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी प्री एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी मेन एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड करानी है। इसमें सबसे पहले आपको बताना है आप पेपर 1 से 4 के बीच में किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करें। फिर पेपर 5 से 6 का ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर या फिर मेघालय या फिर मिजोरम या फिर नागालैंड या फिर सिक्किम से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और एग्जाम्पशन चाहते हैं अगर आप यहाँ पर पेपर ए में लैंग्वेज में, तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना हेलिंग सर्टिफिकेट नंबर, हिल एरिया का जो सर्टिफिकेट है आपके पास उसका नंबर आपको देना है, किस डेजिग्नेशन के अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है वो नाम आपको देना है, डेट देनी है कभी मिला है। नहीं चाहते हैं आप यहाँ पर एक्सेप्शन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आगे की डिटेल देंगे। और गाइज अगर आप इन क्षेत्र से नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप पेपर ए के लिए किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है पर्सनैलिटी टेस्ट आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप मेन एग्जाम के लिए अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें, कहाँ पर आप मेन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम और आईएफएस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर रीड कर ली है, उन्हें समझ लिया है कि कितनी बार आप यहाँ पर एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो सिविल सर्विस या फिर आईएफएस के, वो डिटेल आपने रीड आउट कर ली है नोटिफिकेशन में से। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सर्विस और पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को और जिस सर्विस को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप वही नंबर सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिस नंबर पर आप जिस पोस्ट को सर्विस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने वही नंबर आप सेलेक्ट करें। और मान लीजिए आप किसी पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं तो उसके सामने आपको नॉट ऑप्टेड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस या पोस्ट प्रेफरेंस दे देनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। 23 यहाँ पर सर्विस पोस्ट प्रेफरेंस है, इनमें आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस सेलेक्ट करें या फिर नॉट ऑप्टेड ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने जो ये डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस गाइड अब आपको लॉक एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने मेन एग्जामिनेशन की डिटेल सबमिट करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपकी इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 की डिटेल सबमिट हो जाएगी। और गाइड यहाँ पर अब आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जामिनेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है आप यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में पहला ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहते हैं। आप अपना फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडियम मिलेगा, लैंग्वेज का मीडियम ऑटोमेटिकली इंग्लिश मिलेगा। यहाँ पर इंग्लिश में आपके ये पेपर होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना आईएफएस का मेन एग्जामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, एग्जाम सेंटर जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेंटर सेलेक्ट करें। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने पीछे ये जो अब डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको ये डिटेल चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको लॉक एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप आईएफएस मेन एग्जाम की डिटेल सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी आईएफएस मेन एग्जाम की डिटेल सबमिट हो जाएगी। और यहाँ पर अब आपको सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन किए गए हैं, जैसे कि आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर देना है, आपका जन्म
गांव में हुआ, तहसील में, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर स्टेट लेवल के किसी सिटी में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। फिर यहाँ पर आपकी जो स्कूल एजुकेशन है वो विलेज में हुई है या फिर तहसील में या फिर हेडक्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रेजिडेंस है आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका रेजिडेंस कहाँ पर था, तहसील में या फिर विलेज में या फिर डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है पिछले 15 साल से आपके माता पिता या फिर गार्जियन कहाँ पर रहते हैं, तहसील लेवल पर या फिर विलेज में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें जहाँ पर आपके माता पिता का पिछले 15 साल से निवास है। फिर यहाँ पर आपको अपना बैकग्राउंड बताना है, आपका बैकग्राउंड अर्बन एरिया से है या फिर रूरल एरिया से है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल की कुछ डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने स्कूल लेवल की जो क्वालिफिकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में की है या फिर हिंदी मीडियम में, आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। कॉलेज लेवल की जो क्वालिफिकेशन थी उसका लेवल बताएंगे, वो इंग्लिश मीडियम थी या फिर हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज थी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो स्कूल लेवल का इंस्टीट्यूट था वो यहाँ पर प्राइवेट था, गवर्नमेंट था या फिर एडिड था, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कॉलेज लेवल का इंस्टीट्यूट के बारे में बताना है, वो प्राइवेट था या यूनिवर्सिटी थी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपनी कॉलेज लेवल की क्वालिफिकेशन पास आउट की है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी ग्रेजुएट डिग्री के बारे में। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री की डिसिप्लिन बतानी है, जिस डिसिप्लिन में आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएट डिग्री पास आउट की है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने किस डिसिप्लिन में पास आउट की है, अगर कर रखी है तो वो डिसिप्लिन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं कर रखी है तो आप इस सेक्शन को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद एमफिल पीएचडी की डिटेल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपने कर रखी है, नहीं तो आप इन कॉलम्स को ऐसे ही यहाँ पर खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन लेवल में एग्जामिनेशन जो आपने पास आउट किया है उसमें आपको अपने मेन सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं, जो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे मेन सब्जेक्ट वो यहाँ पर आप एंटर करें, कितने % मार्क्स उनमें आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उसके मेन सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, उनकी परसेंटेज आपको एंटर करनी है, नहीं कर रखे हैं तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की डिटेल देनी है, आप एम्प्लॉय हैं या फिर अनएम्प्लॉय हैं। अगर एम्प्लॉय हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका किस सेक्टर में आप एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में। और फिर यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम देनी होगी, और अगर आप अनएम्प्लॉय हैं तो फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपके प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल पूछी गई है। अगर आपने पहले भी सिविल सर्विस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे देखने को। अगर आप वहाँ पर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में बताएंगे कि कितनी बार आपने यहाँ पर इससे पहले सिविल सर्विस एग्जाम में अटैम्प्ट किया है, उस डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम में तो फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन डिसेबल्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता देना है उस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की डिटेल के बारे में अगर आपने पहले भी पार्टिसिपेट किया है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने अब तक कितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है और क्या आप फाइनली एम्प्लॉय हो चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपने सिविल सर्विस एग्जाम या फिर किसी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम या फिर किसी अन्य यूपीएससी एग्जामिनेशन या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, और अगर किया है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसमें क्वालिफाई कर रखा है। नहीं किया है आपने यहाँ पर किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट तो फिर आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, इन ऑप्शंस को आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर सिविल सर्विस को क्यों प्रेफरेंस देना चाहते हैं, रीजन बताएं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रीजन सेलेक्ट करेंगे, किस रीजन से आप सिविल सर्विस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आप अपना रीजन बताएं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियन के बैकग्राउंड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है आपको अपने फादर की, कहाँ तक वो पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आपको अपनी मदर की क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको प्रोफेशन बताना है अपने फादर का, वो एग्रीकल्चर में है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर सिविल सर्विस में है या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी मदर का प्रोफेशन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर की टोटल एनुअल इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आपको अपनी मदर की यहाँ पर टोटल एनुअल इनकम एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में
कैसे पता चला? यूपीएससी की वेबसाइट से या फिर कॉलेज फ्रेंड से या फिर टेलीविजन से या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से अगर आपको पता चला है तो न्यूज़पेपर का नाम देंगे या फिर जहाँ से आपको पता चला है इस न्यूज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कोचिंग की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आपने किस तरह से कोचिंग की है। यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपका था सिविल सर्विस प्री एग्जाम के लिए वो यहाँ पर आपको बताना है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था या फिर यूनिवर्सिटी का या फिर प्राइवेट कोचिंग सेंटर था, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर आपने, ये आपकी प्री की डिटेल है, प्री एग्जाम के लिए आपने कहाँ से कैसे कोचिंग की है और यहाँ पर मेन एग्जाम के लिए आपने कैसे तैयारी की है वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से या फिर प्राइवेट कोचिंग सेंटर से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन देंगे और सेलेक्ट करेंगे या डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आपने कैसे तैयारी की है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से या फिर किसी अन्य मोड से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने सिविल सर्विस एग्जाम में इससे पहले कितनी बार पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा और जब आप अपना CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उसमें आपने डिटेल प्रोवाइड कराई होगी। जितनी बार भी आपने अटेम्प्ट किया है वो डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ टाइम्स आपने कितनी बार आपने अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इनमें अटेम्प्ट करने के बाद कितनी बार आपने क्वालिफाई किया है वो यहाँ पर आप बताएंगे। एक बार क्वालिफाई किया है या फिर 2 बार या फिर 3 बार। और अगर आप पहली बार यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 0 एंटर कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको मेन एग्जाम के बारे में डिटेल देनी है। मेन एग्जाम में आपने कितनी बार अपियर हुए हो और कितनी बार आपने यहाँ पर मेन एग्जाम को क्वालिफाई किया है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो फिर आपको 0 ही एंटर कर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपने सिविल सर्विस मेन एग्जाम के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा फॉर्म भरते समय वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है इससे पहले अगर आपने सिविल सर्विस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था तो उसमें आपने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस बार भी क्या आपने यही सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है जो आपने लास्ट ईयर पिछली बार सिलेक्ट किया था। अगर किया है तो आप सेम सब्जेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर अलग है तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आप रीजन देंगे इसे। अगर आप यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने फिर क्यों ये दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो रीजन यहाँ पर आप देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जैसे कि सिलेबस या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग। अगर आप यहाँ पर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो 200 कैरेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर आप अपना सजेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये डिटेल 1 बाय 1 करके केयरफुली प्रोवाइड करनी है और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो गाइज अब आपको बस नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्या आप अपनी सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चंस की डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब आपको बस यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी इस डिटेल को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना प्री एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना प्री एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की अथॉरिटी प्रदान करते हैं। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी इस डिटेल का आपको पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपसे कहा गया है कि क्या आप प्री एग्जामिनेशन सेंटर 2026 को सबमिट करना चाहते हैं IAS और IFS एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर गाइज अब आपको आई हैव रीड द डिक्लेरेशन इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपीएससी सिविल सर्विस प्री एग्जाम 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग
यहाँ पर सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जाम में आपकी पसंद का सेंटर मिला है, एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये एक छोटा सा सर्वे है यूपीएससी की तरफ से। फिर यहाँ पर आपने प्री एग्जाम के लिए जो अपना सेंटर सेलेक्ट किया है वो आपको शो कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्यूचर में आप सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जामिनेशन के लिए कौन सा सेंटर प्रीफर करना चाहेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर गाइज आप यहाँ पर सबमिट सर्वे के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस सर्वे को सबमिट कर दें। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपीएससी आईएएस और आईएफएस एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सबमिटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके सामने भी कुछ इस तरह से ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 का। अब आपको इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पर आप प्रिंट सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर्म और प्रिंट आईएफएस एग्जाम फॉर्म इन ऑप्शन पर क्लिक करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइस यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं, आप इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एग्जामिनेशन के इस टैब पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप माई एप्लीकेशंस के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने यूपीएससी की जितनी भी भर्तियों के लिए या फिर एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया होगा वो सभी सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपका यूपीएससी सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन ईयर देखने को मिल जाएगा और अप्लाई डेट मिल जाएगी कि किस डेट को यहाँ पर आपने अप्लाई किया है। और यहाँ पर आप व्यू एप्लीकेशन के सेक्शन में इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का व्यू भी कर सकते हो, व्यू भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप अपना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।